सकल हंस को साहे बंदगी साहे। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। अखिल ब्रह्मांड के नायक विश्व संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, गुरु धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमल में कोटि बार साहेब बंदगी करते हुए इस मंच पर विराजमान हमारी पूजनीय माता साहेब डोंगर गांव से जो पधारी हुई है, उनकी पावन चरणों में साहेब बंदगी करते हुए और जितने भी हमारे संत महापुरुष और साध्वी बहन विराजमान हुए हैं दूर दूरान से, उनकी पावन चरणों में मैं कोटि कोटि बार साहेब बंदगी करते हुए इस प्रांगण पर विराजमान देवी स्वरूपी ममतामयी मेरी माताओं वसुंधराओं के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने मेरे भाई बहनों, पिता सतुल्य विराजमान संत समाज, आप सबको मेरी ओर से त्रिबार साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। प्रेमी सज्जनों, अभी तक आप लोग सदगुरु कबीर साहब की महिमा सुनते आए हैं, जो हमारे संत महापुरुष लोग जो दूर दूरान से विराजमान हुए हैं और अपनी अमृत रूपी वाणी को हम और आप सब के बीच में पहुंचाए और वो प्याला पिला रहे हैं और हम सब पी रहे हैं। तो आइए, मुझे भी दो शब्द कहने की अवसर प्राप्त हुई है, तो मैं अपनी टूटी फूटी शब्दों पे कहने जा रही हूँ और भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर शब्द है, मुझ में शक्ति इतनी नहीं, मुझ में शक्ति इतनी नहीं, कथा करूं बखान, बंदे तो इतनी घनी, बैठे हैं दरबार। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का महिमा का बखान आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि सारी वेद पुराण शास्त्र सब थक गए, क्योंकि सत्पुरुष का संदेश पाना, उनका पता लगाना गम्य की बात है। लेकिन हमारे संत महापुरुष लोग आज सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, उस संदेश को बताते आ रहे हैं। उस संदेश में बताया हमारे सत्संग में मानव मात्र को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पे आए, मानव को बताया कि तुम मानव हो भाई, मान जाओ, क्योंकि मनुष्य को ही वो ज्ञान मिला, क्योंकि मानव के अंदर ही सर्वगुण संपन्न है। तभी साहब कहते हैं, सर्वजुन में मानो शंगा, सर्वजुन में है यह चंगा, और जुन में सुरती ना ही रहाई, ते ही कारण अविगत महाराजा, मानव जन्म उत्तम कर साजा। सभी योनियों से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ, सारी वेद पुराण भागवत गीता रामायण सभी में सर्वश्रेष्ठ केवल मनुष्य का जीवन को बताया गया है, क्योंकि
मनुष्य के अंदर में सर्वगुण संपन्न है, सोचने समझने की शक्ति है, ज्ञान की धरोहर मानव के अंदर में छिपी हुई है। जैसे कल आप सब लोगों को हमारे संत महापुरुषों ने बताया कि मानव के अंदर में क्या चीज नहीं है, मानव चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य आज अपने शक्ति को भूल गए हैं, अपने ज्ञान को भूल गए हैं, अपने अंदर में वो छिपे हुए लव को भूल गए हैं। तो वही लव को जगाने के लिए आज हमारे संत महापुरुष जन जो है हमारे देश, गांव, नगर, शहर में अपना चरण पादुका रख के अपना सदुपदेश प्रदान करते हैं और जीवों को जगाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सर्वजुन में मानुषंगा, सभी योनियों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है, और योनियों में वो उनका याद नहीं रहता है। जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली है, 4 खान 84 योनि जो जीव है उसमें सुरती नहीं है। सुरती, जैसे कि सुरती का मतलब होता है याद, जिस याद को हम भूल गए हैं, क्योंकि जब मनुष्य इस संसार में आया, जन्म लेकर माता के गर्भ से जब आया बाहर, तो परमात्मा ने, वो मालिक ने और शुद्ध संज्ञा डालकर भेजा जीव के साथ में। सुरती वही है। साहब कहते हैं सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सुरती बांध अस्थिर रखो तो 8 पहर हुजूर। वही सुरती जो है इस संसार में आकर फंस गया है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा बढ़ता गया, संसार में फंसता गया, हम सब फंस गए इस संसार में। चमक धमक रौनकता को देख करके सब कुछ भूल गए, यहाँ तक कि हम अपने आप को भूल गए। जब हम अपने आप को भूल गए तो मालिक और परमात्मा और सत्पुरुष बहुत दूर की बात है। तो उसी बात को बताते हैं सुरती। जैसे हम कोई भी सामान कहीं पर रख देते हैं घर में, जैसे अलमारी है, खिड़की, कोई भी जगह हम रख देते हैं और रखकर बार बार याद करते हैं कि अमुक वस्तु को मैं कहाँ पे रखा हूँ, किस जगह पे रखा हूँ, बार बार उसको याद करते हैं। फिर हमको बाद में याद आ जाता है, फिर याद करके उस वस्तु को तुरंत उठा लेते हैं। तो याद, उसी बात को साहब कहते हैं याद आने की सुरती। वही सुरती जो है इस संसार में आकर फंस गया है, और संसार में आकर फंसकर सब कुछ भूल गया और मेरा तेरा छोटा बड़ा का भेदभाव में अहंकार लेकर के पूरे समाज में, पूरी दुनिया में भटक गए हैं रास्ता। वही रास्ता को बताने के लिए आज हमारे संत महापुरुष इस धराधाम में आए हैं। वही सुरती, वही याद को हमें जगाना है और अपने जगाते हुए अपने अंतर आत्मा की ज्योति को जलाना है। तो हमारे संत पुरुष आज हमारे गांव में जब चले आते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो अमुक व्यक्ति के घर में आया है, वो संत उनके घर के संत है, कबीर पंथियों का संत है। ऐसे हम गांव के लोग सोच लेते हैं। संत का आगमन कोई साधारण आगमन नहीं है, क्योंकि संत महापुरुष जो इस धराधाम पे आते हैं तो सिर्फ हमारे लिए ही आते हैं। और हमारे लिए क्यों आए? क्योंकि हमें पीड़ित देखा, दुखी देखा और काल के जाल में फंसे हुए देखे, तभी तुम्हारे संत महापुरुष वही काल के भंवर जाल से छुड़ाने के लिए आया। क्योंकि यह संसार क्या है, भव सागर है। भव का मतलब होता है भयानक, सागर का मतलब होता है अथाह गहराई। तो यह जीव जो है इस दुख रूपी संसार सागर में आकर के फंस गए। तो यही फंसे हुए जीव को छुड़ाने के लिए हमारे महापुरुष का आगमन हुए। और हमारे महापुरुष हर देश, हर प्रांत,
समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, क्योंकि हम अंधकार में फंसे हैं और ऐसे अंधकार में फंस गए हैं, ऐसे अंधेरे में फंसे हैं कि निकलने का कोई नामो निशान नहीं है। उसी को निकालने के लिए, अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आज हमारे संत महापुरुष आए और हर देश, गांव, नगर, शहर में जाकर समझा रहे। किनके माध्यम से? तो सत्संग के माध्यम से, क्योंकि यह सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिनकी ओर हमें संत महापुरुष ले जाते हैं और उनके ओर सत्संग के माध्यम से हमें ले जाकर के जीव को जगाते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुष लोग कहते हैं, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले तो दुर्लभ नर्तन पाए। यह सत्संग जो है बड़े सौभाग्यशाली प्राणी को प्राप्त होता है। सत्संग तो होते रहते हैं हर जगह, लेकिन लोग अनदेखा करके चले जाते हैं। कभी पंथियों का सत्संग है, कि राम पंथ का सत्संग है, कि राधा स्वामी का सत्संग है, उनका सत्संग है भैया। इस प्रकार से लोग अनदेखा करके चले जाते हैं। तो यही सत्संग जो है मूल मंत्र है, यही सत्संग के माध्यम से जीव जो है जग सकता है और जगने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आइए प्रेमी सज्जनों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ और भूल चूक हो गई हो तो आप सब लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। साहेब बंदगी।